जय माँ भवानी। जैसा कि आज ज़िले के हमारा ज़िला बदर की कार्यवाही हुई, हमें जिला बदर किया गया और गैर कानूनी तरीके से प्रशासन ने जो जिला बदर किया उसका खामियाजा आज हमारे हाई कोर्ट ने दिया और कहीं न कहीं राहत मिली और न्याय असत्य में सत्य का विजय हुआ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हाई कोर्ट और न्याय व्यवस्था पर जो यकीन आपने बनाया, क्योंकि मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामले नहीं, जनहित के लिए मैं फिर से वापस आ रहा हूँ और जनहित के मुद्दे उसी तरीके से चालू होंगे जिस तरीके से चालू थे और भी जोर शोर से हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, जमीन से लड़ेंगे, अपने अधिकारों को, उनके अधिकारों को दिला सके। पांडे अध्यक्ष शिवसेना उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो डीएमसीडी द्वारा जिला बदर की कार्रवाई आदेश दिनांक 18/9/23 को की गई थी और उसका जो अपील हुआ है कमिश्नर भोपाल को, उन दोनों ऑर्डरों को रिट पिटीशन जो कि विवेक भैया द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई थी, हाईकोर्ट ने एकल पीठ न्यायाधीश श्री विवेक अग्रवाल द्वारा दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया गया है और डीएम और कमिश्नर को 25,000 रुपये कॉस्ट लगा के वो कॉस्ट विवेक भैया को सम्मानपूर्वक दिए जाने का आदेश दिया गया है। गतिरोध पैदा किया गया है। वही दूसरी ओर उक्त प्रकरण कोई को बेवजह हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक से जोड़कर क्षेत्र में तनाव का माहौल विवेक पांडे द्वारा पैदा किया गया है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए जाइए वकील साहब बताइएगा, ये 51B की रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी की गई है? रिक्वायरमेंट पूरी कर दी गई है। कॉस्ट लगाऊंगा मैं आपके ऊपर टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कलेक्टर, because it is time that collectors should realize that they are not political agents of the party in power. They have been given some responsibility and they are required to execute that responsibility in letter and spirit. बताइए 51B का कहां पालन हुआ है? कलेक्टर और कमिश्नर दोनों के ऊपर कॉस्ट लगाऊंगा मैं इसमें। ये 4 लाइन पढ़ के बता दीजिए कहाँ लिखा है कलेक्टर साहब ने 51B के बारे में या सेक्शन 5 के बारे में? पैरा 9 में रेफर किया है। पैरा 9 पढ़िए प्लीज, पढ़िए पैरा 9 पढ़िए। एमपी राज्य शिक्षा अधिनियम धारा 5 के स्पष्ट उल्लेख है कि बल या सहायक कोई कार्य अथवा आईपीसी ईटीसी के धारा 12, 16, 17 धारा 506, 509 के तहत दंडनीय किसी अपराध में कारम है किसी अपराध के दुष्कर्म के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। पढ़िएगा 51B पढ़ लीजिएगा, पढ़िए जोर से पढ़िए, हम भी तो सीखे कुछ आपसे। आपकी गेस्ट अपीयरेंस होती है हमारे कोर्ट में। लिखिएगा श्री, आपका शुभ नाम बताइएगा। देव शर्मा। देव शर्मा। क्या करेंगे उसका रिकॉर्ड का? इसी में ही लिखा हुआ है, इसमें ही नहीं लिखा। कलेक्टर साहब अगर इतना ही नहीं है, कलेक्टर साहब अगर बाबू के बनाए हुए ऑर्डरों को साइन करेंगे, this petition is filed being aggrieved of the order dated 18 September 2023 passed by the district magistrate CD in case number 0019 Jila Badar /2020 within bracket state of MP to Superintendent of Police CD versus Vivek Pandey son of Chintamani Pandey on the ground that there is mention of 6 cases against the petitioner. The last case which was registered was in the year 2020, being case number 2020 under section 110 CRPC. Full stop. It is submitted that Collector District Magistrate CD, while passing the impugned order, signed on dotted lines without having appreciation for the provisions contained in section 5 of the Madhya Pradesh Rajya Suraksha Adhiniyam 1990. Full stop. It is submitted that even the Divisional Commissioner Riva dismissed the appeal on dotted lines, acting as a political agent rather than applying its mind to the provisions contained in Madhya Pradesh Rajya Suraksha Adhiniyam. Next para. Shri Ankit Agrawal, Learned Counsel for the State, in his turn referring to para 9 of the impugned order of externment passed by the District Magistrate CD, submits
that there is appreciation of facts as is required under Section 5 of the Madhya Pradesh Rajya Suraksha Adhiniyam 1990. Next para. As far as para 9 of the impugned order is concerned, it reads as under. कोट कर दीजिएगा, हिंदी में है, टाइप कर लीजिए, 4 लाइन है. नेक्स्ट पैरा. सेक्शन 5 of Rajya Suraksha Adhiniyam reads as under. Full stop. As per 10 as quote करने के बाद में 10 as per section 5 within bracket B, requirements for passing an order of externment are that there should be reasonable grounds for believing that such person is engaged or is about to be engaged in the commission of an offence involving force or violence or an offence punishable under chapter Roman 12, Roman 16 or Roman 17 or under section 506 or 509 of the Indian Penal Code, 1860, or in the abatement of such offence, and when in the opinion of the district magistrate, witnesses are not willing to come forward to give evidence in public against such person by reason of apprehension on their part as regards the safety of their person or property, then order of externment can be passed.